लास्ट मीटिंग में हमने आपको बताया होगा, सुप्रीमम इन्फीमम कराए थे। सुप्रीमम इन्फीमम के साथ में क्या बुक अच्छा, कौन सा लास्ट टॉपिक क्या था वो बताओ। ऑर्डर एक्जूम्स उसमें लिखेंगे। हाँ, कंप्लीटनेस एक्जूम्स में कंप्लीटनेस एक्जूम्स चल रही थी ना, उसमें ज्यादा बोलने लग गए हो है ना, तो फिर नहीं, कुछ ज्यादा बोलने में लग गया है क्या। लिखेंगे पहला लीस्ट अपर बाउंड एक्जूम्स। हाँ, लीस्ट अपर बाउंड एक्जूम्स समझा तो आपको कल भी दिया था। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन every non-empty subset of an ordered field which is bounded above has a supremum above has a supremum, यानी कोई भी जो सेट है अगर ऊपर से बाउंडेड है तो वो क्या है, सुप्रीमम, उसका सुप्रीमम उस सेट में होगा। हैज ए सुप्रीमम। नेक्स्ट लिखोगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी लिख सकते हो शॉर्ट में। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्जूम्स सेकंड पॉइंट है ये, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्जूम्स। every non-empty subset of an ordered field, फिर बजेगा ये तो उसको म्यूट कर दो ना, फिर लिखेंगे एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड। सभी अपने अपने मोबाइल को पहले या तो स्विच ऑफ कर दो और या फिर साइलेंट कर दो, आवाज नहीं आए बस, नहीं तो क्लास में मैं यहां से भगा दूंगा, ये ध्यान रखना। लिखेंगे एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फीमम, यानी कोई भी सेट है वो बाउंडेड है बिलो तो उसका इन्फीमम उस सेट के अंदर होगा। नेक्स्ट लिखोगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। नेक्स्ट लिखेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इसमें लिखें, देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। हाँ, अभी जो लिखाई है ये दोनों, एक तो एलयू भी एक जीएल भी, ये दोनों अगर एक्जूम सेटिस्फाई होते हैं ना तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा। ऐसा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। लिखोगे एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ said to be a an ordered field f said to be a complete ordered field if it satisfies the ordered completeness axioms और लगा के लिखोगे और
द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर is a complete ordered field is a complete ordered field एक थ्योरम लिखेंगे आप इसमें है तो एग्जाम्पल डालो बुक में एग्जाम्पल के नाम से है लिखेंगे if p and q small p and q are rational numbers if small p and q are rational numbers sorry if small p and q are rational and irrational numbers respectively then p plus q and p into q p into q p not equal to 0 are irrational numbers दोनों ही समझो इसमें प्रूफ समझो इसका गिवन P and Q are rational and irrational numbers P और Q क्या है दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर्स है ना आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है इसके लिए देखो एक और इसमें P बिलोंग्स टू या ऐसे लिख सकते हो इंप्लाइज P बिलोंग्स टू Q एंड Q बिलोंग्स टू R माइनस Q लिख सकते हैं ना इसको इतना लिख सकते हो P रेशनल है और Q इरेशनल है फर्स्ट पार्ट समझे अब इसका P बिलोंग्स टू Q P क्या है Q का एलिमेंट है तो फिर माइनस P भी किसका होगा Q का एलिमेंट होगा अरे P रेशनल नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें वो कौन सी इरेशनल हो जाएगी वो भी तो रेशनल ही रहेगी ना वो भी Q में बिलोंग करेगा नाउ ये जो P प्लस Q है ना इसको हमें इरेशनल बताना है इसके लिए क्या करोगे आप देखो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है इसको किससे कॉन्ट्राडिक्शन से P एंड Q है ना ये दोनों ही कैसे हैं एक तो रेशनल है और एक इरेशनल है इसमें हम P को Q में लिया और Q किस में R माइनस Q में ऐसे भी लिख सकते हैं यहां जब P Q में है तो माइनस P भी Q में होगा अब देखो ये जो P प्लस Q है ना इसको प्रूव करना है क्या है तो ये इरेशनल हम क्या करेंगे इसे रेशनल नंबर लेके चलेंगे नाउ इफ पॉसिबल दैट P plus Q belongs to Q P plus Q क्या है रेशनल नंबर है since P belongs to Q and P plus Q belongs to Q sorry minus P belongs to Q and P plus Q belongs to Q अब इसको आप लिख सकते हो ना क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग minus P plus Q belongs to Q implies minus P plus Q belongs to Q implies 0 हो जाएगा आइडेंटिटी प्लस का Q belongs to Q
implies Q belongs to Q, which is a contradiction. That Q belongs to R minus Q. Q क्या है? R माइनस Q का एलिमेंट था ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. Q किस में आ गया? कैपिटल Q में. तो फिर क्या है? ये लिख सकते हो, therefore P plus Q is a रेशनल नंबर. Therefore P plus Q belongs to Q. सेकंड पॉइंट देखोगे अब इसमें क्या है? बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू. इरेशनल होगी ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो P प्लस क्यू को Q में तो लेके चले ही थे ना आप, तो किस में होगी? ये R माइनस क्यू होगी ना. ऐसे ही क्या करोगे? सेकंड पॉइंट देखो, सिंस P बिलोंग्स टू Q, P Q का एलिमेंट है ना, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ना, P इनवर्स, वो भी किस में होगा? Q में होगा. इफ पॉसिबल दैट P इंटू क्यू है ना, ये क्या है? रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल है तो अब देखिए यहाँ P इनवर्स बिलोंग्स टू Q एंड P Q बिलोंग्स टू Q इम्प्लाइज P इनवर्स इनटू P Q करोगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो ये भी Q का एलिमेंट होना चाहिए ना. एसोसिएटिव यूज में ले तो P इनवर्स P इंटू Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q. क्या आएगा? ये आइडेंटिटी आएगा ना, 1 into Q belongs to capital Q, Q belongs to capital Q, which is again contradiction. That Q belongs to R minus Q, then PQ belongs to R minus Q. नोट करो इसको. कंप्लीट करें.
कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल लिखोगे। नेक्स्ट लिखोगे। एक और एग्जांपल डाल दो सेकंड। लिखें प्रूव दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। 10th क्लास का है ना। √5 था आपकी बुक में, √3 दे रखा है, √2 भी दे रखा है। अगर हम √p को भी इसी फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं ना। इसको भी तो कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। किसके द्वारा प्रूव करोगे इसको? हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रूव करेंगे ना। √2 इज ए रेशनल नंबर प्रूव करना है ना। इरेशनल लेके चलोगे आप इसको कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। If possible that √2 is a rational number, then √2 अगर रेशनल नंबर है ना, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P, Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। नो लिख ऐसे लिख दो। P और Q का कोई भी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, एम्प्लाइज P इक्वल टू √2Q एम्प्लाइज P² इक्वल टू 2Q²। इतना लिख सकते हो ना। इसका मतलब है कि P² का एक फैक्टर क्या है, 2 है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि P² का जब एक फैक्टर 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा ना। दूसरा Q² है तो Q² से भी डिवाइड होगा। तो इसको लिख सकते हो इच डिविजिबल बाई 2। ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब अगर ये P² है ना, ये 2 से डिवाइड होगा। तो देखो P² 2 से डिवाइड होगा तो आप कहोगे कि P है, ये भी डिवाइड होगा। टू से डिवाइड हो रहा है ना P। अब देखो अगर ये P 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P के 2 फैक्टर होंगे, जिनमें से एक तो क्या होगा, 2 होगा, दूसरा कोई और होगा। लेट P इक्वल टू 2 इंटू R, P इक्वल टू 2 इंटू R। R क्या है, कोई भी यूनिक नंबर है। ये R है, वो क्या है, कोई भी यूनिक नंबर है। तो अब आप इसको यहां लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करें तो P² इक्वल टू 4R²। इस इक्वेशन को यूज करो, यहाँ P² की वैल्यू 2Q² यूज में लो। 2Q² इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल,
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो क्यू स्क्वायर है ना, इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक फैक्टर तो 2 है, यानी क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है, इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो फिर 2 भी क्या होगा, क्यू भी क्या होगा। अब यहां देखना, आप लेके चले थे हैव नो कॉमन फैक्टर, यहाँ P 2 से डिवाइड हो रहा है, Q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना 2, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो √2 जो रेशनल नंबर लेके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, √2 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे, विच गिव्स P एंड Q, हाँ कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है ना, हाँ आर P के, देखो P डिवाइड हो रहा है ना किस से, 2 से, तो P के फैक्टर होंगे कि नहीं, जिनमें से एक तो 2 होगा, अगर P 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक फैक्टर तो 2 ही होगा, दूसरा कुछ और भी हो सकता है, तो वो दूसरा क्या है, आर है, हाँ 2 के मल्टीपल में ही होगा ना। तो आप क्या लिखोगे, विच गिव्स P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। तो ये क्या है, दोनों ही P और Q 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो यही क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे लिख दो, यहाँ इसको क्या डाल दो आप, फर्स्ट डाल दो, इसको डाल दो आप सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, that P and Q have no common factor, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो अब फिर क्या सही है, therefore √2 इज ए इरेशनल नंबर, therefore √2 इज ए इरेशनल नंबर, नोट कर दो। ऐसे ही √3 को कर दोगे, √5 हो या √7 हो या √11 हो या √13 हो या √17 हो, कुछ भी हो,